फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, दैट इज़ ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में जब भी हम देखेंगे तो हम यहाँ पर बहुत सारे अलग टाइप के फिगर्स देखने वाले हैं। एंड ये जो हमारे पास फिगर्स हैं, इनको हमें क्या करना है, पढ़ना है, इनके नेम्स, इनके डायमेंशंस एंड बाकी सारी चीज़ें। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ गया सबसे पहले ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से फिगर्स होंगी, जस्ट लाइक ट्राइंगल्स, सर्कल्स, स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। क्लियर? चलिए, तो इतना करने के बाद अब हम यहाँ पर थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के शेप्स आते हैं ज्योमेट्री में। एक आते हैं प्लेन शेप्स, जो हम किस पर ड्रॉ करेंगे, पेपर पर, जस्ट लाइक स्क्वायर। हमने फोर साइडेड फिगर बनाई जिसमें हमारे पास सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। देन वी आर हैविंग अ रेक्टेंगल, जिसमें हमारे पास अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, देन वी आर हैविंग सर्कल। ठीक है, इसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती। देन वी आर हैविंग अ ट्रायंगल, थ्री साइडेड फिगर। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पर देखा तो ऐसे ही हमारे पास आते हैं दूसरी टाइप के शेप्स, जिनको हम बोल रहे हैं सॉलिड शेप्स, 3D शेप्स या रियल लाइफ शेप्स। सबसे पहला आता है हमारे पास क्यूब। एक क्यूब क्या है, स्क्वायर को अगर हम 3D में देखें तो वो क्या बन जाता है, क्यूब। इसमें क्या होता है, साइड साइड से इक्वल होते हैं। क्यूबॉइड आ जाता है फिर हमारे पास, जैसे मैच बॉक्स तो देखा आप लोगों ने, तो वो किस में आ जाता है, क्यूबॉइड में। देन उसके बाद आता है हमारे पास स्फेयर। आप लोगों ने बॉल देखी, टेनिस बॉल या क्रिकेट बॉल जिससे हम खेलते हैं, तो वो ऐसे ही होते हैं। देन वी आर हैविंग अ कोन। बर्थडे केक्स मोस्टली किस शेप में होती है, कोन की शेप में होती है। ओके, देन वी आर हैविंग सिलेंडर। तो सिलेंडर किस शेप में होता है, जैसे हमारे घर में जिसमें खाना बनता है, तो वो भी सिलेंडर की शेप में होता है। अगर हम इस स्टाइलस को सिर्फ इतना देख रहे हैं तो ये भी किसी शेप में, सिलेंडर की शेप में। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्यूब। अगर हम यहाँ पर क्यूब को ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पर तीन चीजें आएंगी। एक आएगा हमारे पास फेस, जस्ट लाइक दिस वन। देन उसके बाद आता है हमारे पास एज, दिस वन। ठीक है, जो हमारी साइड से लोग तो बोलते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया क्यूब। अब क्यूब में हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, फेस है एक। तो जो भी हमारे पास सरफेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फेस। देन उसके बाद क्या आते हैं हमारे पास एज। एज हम किसके लिए बोलेंगे, कि जो हमारे पास साइड से। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास एक वर्टेक्स, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर। तो जितने भी कॉर्नर्स होले हैं वो हमारे क्या होंगे, वर्टेक्स होंगे। तो ऐसे ही मिलके बनती है हमारी एक सॉलिड फिगर। देन उसके बाद हमने बात करी थी क्यूबॉइड की। ठीक है, तो सेम विद फेस ये सब होता है। ठीक है, देन हमारे पास ये जो साइड है ये हमारी क्या हो जाएगी, एच। एंड सेम विद कॉर्नर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो क्यूब और क्यूबॉइड है, यहाँ पर सेम चीजें आती हैं। जस्ट लाइक ये क्यूबॉइड है सॉलिड शेप विथ सिक्स फेसेस। तो टोटल नंबर फेसेस कितने हैं यहाँ पर, सिक्स। एंड ऐसे ही हमारे पास, उसमें भी हमारे पास कितने फेसेस हैं, सिक्स फेसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने वर्टिसेस वर्टिसेस हैं, दैट इज एट। एंड एज कितनी है, 12। देन उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास सेम, वर्टिसेस कितनी हो गई, एट। एंड एजेस हो गए हमारे पास 12। क्लियर? चल, इतना करने के बाद हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट वी आर हैविंग सिलेंडर। तो सिलेंडर के लिए हमारे पास क्या होता है, एक कर्व सरफेस होता है, एक फ्लैट सरफेस होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस, कर्व फेस। और ये क्या है हमारे पास, फ्लैट फेस। ठीक है, तो चलिए कितना करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे, अ सिलेंडर इज अ सॉलिड शेप विद कर्व फेस। तो यहाँ पर हमारे पास कर्व फेस देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वन कर्व फेस, दिस वन। एंड जो साइड वाला पार्ट उसके लिए हम क्या देखेंगे, टू फ्लैट फेसेस। ठीक है, एंड नो वर्टेक्स। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग स्फेयर। अब स्फेयर क्या होते हैं, हमारे बॉल की तरह होते हैं। तो इसके पास बस एक ही फेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्व फेस। ना यहाँ पे कोई एज होगी, ना ही यहाँ पे कोई वर्टेक्स होगी। क्लियर? चलिए उसके बाद हम चलते हैं कॉन पर। अब ये जो हमारा कोन है, अब इसमें हमारे पास एक वर्टेक्स यहाँ पर आ जाता है। देन ये जो पार्ट है हमारे क्या होता है, कर्व फेस। और जो नीचे वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैट फेस। तो कोन में हमारे पास सॉलिड शेप में एक कर्व फेस होगा, एक वर्टेक्स होगी और एक फ्लैट फेस होगा। चलिए उसके बाद आता है प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म में अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास वर्टेक्स हो गया, ये हमारा फेस हो गया और ये हमारी एजेस हो गई। अब इसमें क्या है कि हमें ये याद करना पड़ेगा कि हमारे पास प्रिज्म में फेसेस कितने होते हैं, फाइव। इट हैज सिक्स वर्टिसेस एंड नाइन एजेस। ठीक है, तो फेस कितने हो गए, फाइव। वर्टेक्स कितने हो गए, सिक्स। एंड एजेस कितने हो गए,
नहीं, चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए यहाँ पर आपको शेप देख के बतानी है कौन सी है। चलिए, तो मैं यहाँ पर ये देखता हूँ, ये मुझे किसकी तरह शेप लग रही है, क्यूब की तरह। ठीक है, और अब देखिए जो आइसक्रीम है ये किसकी तरह लग रही है, मुझे कोन की तरह लग रही है। तो चलिए बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए, आप लोग उनको देखें। अब यहाँ पर बोला गया मैच द फॉलोइंग। अब आपको स्फेयर दिखाई दे रहा है, तो स्फेयर को हम यहाँ पर ले आते हैं। देन उसके बाद आता है कलर द फॉलोइंग। ओके, कलर द फॉलोइंग एंड नेम द शेप्स। अगर मैं इसको कलर करूँ, चलिए मैं इसको एक पीच कलर कर देता हूँ, एंड ये मुझे बॉक्स की तरह लग रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दैट इज क्यूबॉइड। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। लाइन्स, पुट अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, पुट इन अनदर पॉइंट anywhere on the same paper. Now join the points with the help of ruler. You have just made a straight line. तो देखिए हमारे पास क्या होता है, स्केल की हेल्प से हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। दैट इज पॉइंट ए एंड बी। ओके, तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि कोई भी कर्व्स नहीं होते, वो कहीं पर भी बेंड नहीं होते। ठीक है, नो कर्व्स। देन आता है टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे देखेंगे स्लीपिंग लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हो गई हमारी स्लीपिंग लाइन, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। देन उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट स्टैंडिंग लाइन, और हम इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस। क्लियर। नेक्स्ट वी आर हैविंग स्लैंटिंग लाइंस। तो ये हो गए हमारे पास स्लैंटिंग लाइंस, जस्ट लाइक दिस। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर, रिकाउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन द गिवन फिगर। तो चलिए ओके, तो हम ये फिगर चूज कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए स्लीपिंग लाइन से, तो कितनी हो गई, 1 2। स्लीपिंग लाइन्स हो गए हमारे पास 2। स्टैंडिंग लाइन्स तो ये हो गया और ये हो गया, तो ये कितनी हो गई हमारे पास, अगेन 2। एंड स्लैंटिंग लाइन दिस वन, तो ये कितनी हो गई हमारे पास, 1। ठीक है, तो आपको इस टाइप से ये सब क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे तो यहाँ पर हमारे पास फिगर्स हैं। क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट स्टैंडिंग, स्लीपिंग एंड स्लैंटिंग। तो देखिए ये जो हमारे पास स्क्रू ड्राइवर है, कैसे स्लैंटिंग पोजिशन में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्लैंटिंग। ठीक है, देन वी आर हैविंग रूलर। रूलर को हम किस लिए बोलेंगे, स्लीपिंग। ओके, SLEEPING, स्लीपिंग। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास ये चॉकलेट है। इस चॉकलेट को हम कैसे बोलते हैं, ये क्या, ऐसे हमारे पास स्लैंटिंग है। चलिए, देन उसके बाद सब सेम ही है, आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आई होप ये जो ज्योमेट्री के ऊपर हमने टॉपिक्स करे हैं, ये आपको बहुत अच्छे क्लियर हो गए होंगे, एंड आप लोग जो है ना प्रैक्टिस करने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।